हमारे निश्चय पत्र को आप लोग पढ़े, आप सरकार बनाइए, आपको बोलना और आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक भी लाठी डंडा पारा शिक्षक आंगनबाड़ियों को नहीं पड़ेगा, उनको पूरा उनका अधिकार दिया जाएगा। ये हम आपसे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड टेक। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि झारखंड सरकार झारखंड में सरकारी भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि हजारों पद रिक्त हैं। यानी झारखंड में हजारों पदें अभी रिक्त है। हर विभाग में, सरकारी विभागों में आप देखें तो बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन भर्तियां क्यों नहीं हो रही है, इसी पे डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरी अपनी राय है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत है या सही। यहाँ सभी को बोलने का अधिकार है। तो यहाँ मैं अपनी तरफ से जो मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड में अभी अगर आप देखें तो हर विभागों में बहुत सारी सीटें खाली है और कोई भी बहाली अभी तक नहीं आ रही है। करीबन 9-10 महीना हो गया ये मंत्री बने हुए हमारे हेमंत सोरेन जी का, और इन्होंने कहा था कि पहले साल में 5 लाख रोजगार हम पहले साल में 5 लाख सृजन करेंगे और दूसरे साल में सरकारी 5 लाख लोगों को हम लोग भरने का काम करेंगे। आखिर झारखंड में सरकारी भर्तियां क्यों नहीं आ रही है और आखिर इसका रीज़न क्या है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि झारखंड में अभी किस किस विभाग में कितनी सीटें खाली हैं। देखिए दोस्तों, कल परसों कई पेपर में छपा था शिक्षकों के 13,000 पद रिक्त, लेकिन यहाँ पर इन्होंने गलत छापा था। 23,000 पद रिक्त खाली हैं प्राइमरी में। उसके बाद देखिए दोस्तों, हाई स्कूल +2 शिक्षक नियुक्ति नियमावली में किया जाएगा संशोधन। यानी सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो हाई स्कूल की जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है उसको यहाँ पर संशोधन किया जाएगा, जो कि अभी तक हो ही रहा है। मतलब संशोधन करने का काम किया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। अब आगे देखिए, अगला स्लाइड में दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उन्होंने कहा था शिक्षकों की बहाली जल्द करेगी सरकार, ये उन्होंने एक बार कहा था। अब देखिए, कहा था करेगी सरकार, लेकिन यहाँ पर तो सभी को इंतज़ार में है कि आखिर कब होगा कब होगा। इतना दिन हो गया अभी तक नहीं आया, क्योंकि मंत्री बनने से पहले इन्होंने जितने भी हमारे जो चाहे वो हेमंत सोरेन जी हो या उनके जितने भी और भी लोग हैं जो भी मंत्रीगण हैं, वो लोगों ने वादा किया था कि ये सब होगा। और सभी ने टारगेट किया था स्टूडेंट्स को, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि जॉब के लिए तरस रहे हैं या जिनको भी जॉब की ज़रूरत है उनको टारगेट किया था। जो भी जॉब नहीं कर रहे हैं उनको टारगेट किया था, कहा था कि इतनी बहाली होंगी, ये होगा वो होगा। और उसके कारण हेमंत सोरेन जी को बहुत ज़्यादा वोट गया और इसके कारण वो जीते। और सभी को आशा थी कि वो वैकेंसियाँ निकालेंगे, सरकारी वैकेंसियाँ निकालेंगे, और जितने भी युवा पीढ़ी हैं जो भी अभी बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। उसके बाद देखिए, आगे मैं दिखाता हूँ। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 29,000 से अधिक पद रिक्त हैं, पाठ्यक्रम पूरा करने में होगी परेशानी। देखिए, 29,000 सीट खाली है कहा जा रहा है और पाठ्यक्रम को पूरा करने में परेशानी होगी। मतलब जो भी न्यूज़ है उसमें आप ध्यान दीजिए, गा गे गी यही हो रहा है। मतलब होगा, हो भी रहा है, लेकिन इसको सॉल्यूशन का नाम नहीं है। अगला स्लाइड में दिखाता हूँ। ग्रामीण विकास विभाग में 1485 पदों में भर्ती होगी। अब इसका पता नहीं हुआ कि नहीं, अब कब होगा, जल्द ही। इसमें भी लिखा होगा होगी, मतलब होगी। अब पता नहीं कब होगा। कभी ऐसा पेपर में आप नहीं देखिएगा कि स्टार्ट हो गया नियुक्ति, इतना वैकेंसी आ गई। मतलब गा गेगी से आपका रिश्ता मतलब पीछा छूटने वाला है ही नहीं झारखंड में। उसके बाद आगे मैं दिखाता हूँ। हेमंत सोरेन जी ने दुमका में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें उन्होंने क्या क्या, देखिए हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में खाली पदों पर सरकार जल्द भरेगी, इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसमें बड़े पैमाने पर राज्य युवाओं को मौका दिया जाएगा। देखिए, यहाँ भी गा दिया जाएगा। वे बुधवार को दुमका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने ये कहा था, सरकार देखिए उन्होंने फिर कहा था सरकारी विभागों में रिक्त पदों की समीक्षा की गई है, बड़ी संख्या में खाली पद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि जेपीएससी और एसएससी के को सुदृढ़ किया जाएगा। दोनों आयोगों का अध्यक्ष और सदस्यों के
रिक्त पद है उनको भरा जाएगा। यानी उन्होंने कहा था कि अध्यक्ष का पद खाली है, इस कारण विलम्ब हो रहा है और बहुत जल्द ये सब वैकेंसी आएगी। तो उन्होंने मतलब इसमें भी ये नहीं कहा कि बहुत जल्द या 1 महीना के अंदर आएगा या कुछ वैसा कुछ डिटेल नहीं है। यहाँ पर जल्द भरा जाएगा, मतलब शीघ्र भरा जाएगा। एक सांत्वना कहते हैं ना जिसको, वो है। झारखंड में सिर्फ सांत्वना मिलता है। इसमें आप बोलिएगा कि अरे यार तुम मेरा पैसा कब दोगे, हम बोलेंगे अरे बहुत जल्द देंगे, टेंशन मत लो ना यार, तो वही हो रहा है। अगला स्लाइड में दिखाता हूँ कि झारखंड में कितनी वैकेंसी है। एक बार पेपर में छपा, सारा डिटेल में आज आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 24,000 पदों को भरेगी सरकार। यहाँ भी देखिए भरेगी सरकार, खुशखबरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को दिया निर्देश। देखिए ये भी पेपर में छपा था। यहाँ तो पूरा बायोडाटा छपा था कि किस विभाग में कितने पद खाली है, और पेपर में छपता है कि सरकार ने निर्देश दिया है कि किसमें कितने पद खाली है, और ऑलरेडी पेपर में छप रहा है इसमें इतने पद खाली है। यदि बायोडाटा नहीं आया तो पेपर में कैसे छपा, देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इसको मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। कृषि विभाग में आपको देख सकते हो 3,913, पशुपालन में 1,615, सहकारिता 3,947, मत्स्य में 662, डेयरी में 176, भवन निर्माण में 955, सूचना तकनीक में 22, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 1943, मंत्रिमंडल निगरानी में 396। यानी कुल मिला के देखें यहाँ बहुत सीटें खाली हैं। यहाँ 24,000 पद सीटें खाली हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा डिटेल। और देखिए दोस्तों, ये सब तो हो गया, सारा चीज़ मैं आपको दिखाया कि किसमें कितना सीट खाली है। अब यहाँ बात करते हैं कि भर्ती क्यों नहीं आ रही है। सबसे पहला बात कि इसमें बहुत सारा कारण भी हो सकता है, राजनीतिक कारण भी है और बहुत सारे कारण हैं। कुछ केस के कारण भी वैकेंसियाँ नहीं आ सकती हैं, नहीं आ रही है, क्योंकि सोनी वर्सेस जेएसएससी का जो मामला था, जिसके कारण आपको पता होगा कि जो भी टीजीटी टीचर है उनको नौकरी गंवाना पड़ा। अपना नौकरी गंवाने का मतलब नौबत आ गया है। उनको कहा जा रहा है कि 13-11 वाला मामला अगर आप जानते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे। जो भी 13 जिलों के लोग थे उनको पूर्णतः आरक्षित कर दिया गया था रघुवर सरकार के टाइम पे। यानी वहाँ पर दूसरे जिले के लोग नहीं फॉर्म भर सकते थे, जिस कारण सोनी ने याचिका दायर की और सोनी ने केस लड़ा और सोनी की जीत हुई थी। उसमें यह फैसला आया कि जो भी 13 जिले के लोग हैं उनका जो नियुक्ति है वो रद्द किया जाएगा, और वैसा ही कर दिया गया है। और अभी मामले में सुप्रीम कोर्ट में चली गई है और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना याचिका दिए हुए हैं, तो उसका फैसला नहीं आया हुआ है। इस कारण भी ये सब बहुत सारा जो नियुक्ति है, अभी जो हाल ही में पंचायत सचिव का जो नियुक्ति है उसका जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं छात्र। बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं छात्र। अगर आप जाइएगा बापू वाटिका मोराबादी मैदान के सामने है तो आपको सिर्फ आंदोलन करने वाले लोग ही नजर आएंगे, क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो लोगों से हमारे जो हेमंत सोरेन जी से आशा किए थे, और हेमंत सोरेन जी ने वादा किया था कि हम आज इस सरकार ने 5 साल में जेपीएससी की परीक्षा एक भी नहीं करा पाई। आज इसके वजह से अनेक नौजवान कोई बीडीओ बनने से, कोई दरोगा बनने से वंचित हो गया, क्योंकि उसकी उम्र सीमा पार हो गई। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि सरकार बदलेंगे, जेपीएससी के माध्यम से साल में 1 बार नहीं 4 से 5 बार परीक्षा कराने का प्रयास होगा, ताकि नौजवानों का भविष्य सुधर सके। ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और हेमंत सरकार जी का इसके बदले में ये कहना है कि सरकार ये सब के बारे में अभी काम कर रही है और बहुत सारा चीज़ें प्रक्रिया पूरा होगी, उसके बाद ये सब होगा। लेकिन देखिए युवा जो है वो जॉब के लिए तरस रहा है, क्योंकि बहुत सारा आदमी लोग का एज भी पार हो रहा है, इसलिए वो लोग सोच रहा है कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ये तो सरकार बन गई लेकिन निभा नहीं रहे हैं। तो जेएसएससी वर्सेस सोनी का मामला था, इस कारण तो जेएसएससी का जो मामला है वो सब अभी तक धरा का धरा पड़ गया है। आप देख सकते हो जेएसएससी सीजीएल जो फॉर्म निकाला था 12-13 महीना हो गया, लेकिन अभी एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर बात आती है, मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ, शायद मैं सही भी हो सकता हूँ गलत भी हो सकता हूँ। वो बात यह है कि आप देखते होंगे जब रघुवर की भी सरकार थी, जो रघुवर दास जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे, उस टाइम भी देखिएगा उन्होंने जितने भी पद मतलब बहुत सारी वैकेंसियाँ निकाली थी, तो उन्होंने उन पदों में भर्तियाँ मतलब कि कैसे की और किस प्रकार की, मैं बता दूं बहुत सारे उन्होंने वैकेंसियाँ निकाली थी। दारोगा निकाले थे, फिर जेपीआरओ निकाले थे, फिर साथ ही साथ और भी पुलिस विभाग में जैप वाला भी निकला था। बहुत सारा विभाग में भर्ती हुई थी, वनरक्षी में भी हुआ था। तो गौर करने वाली बात है कि जो रघुवर दास जी थे,
जो उन्होंने जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली थी और जितनी भी वैकेंसियाँ थी वो लोग छोटे छोटे पदों वाले, मतलब जिसमें कम वैकेंसियाँ थी वो सब में उन्होंने बहाली दिया था, और बहाली भी दिया था तो तुरंत ज्वाइनिंग नहीं दिया था। कर जैसे मान लीजिए अभी आप फॉर्म भरे तो एग्ज़ाम 2 साल बाद होगा और तीसरा साल में आपको ज्वाइनिंग मिलेगा। उसके बाद वही बात है कि कोई भी फॉर्म भर रहा है, जैसे टीजीटी वाला लोग भी भरा था, 2017 में भरा था, उन लोग का 2019 में नियुक्ति हुआ, क्योंकि जब रघुवर दास जी का जाने का टाइम हुआ उस टाइम हुआ। उन तो 2020 में वो पूरी तरह से चल गए, मतलब उनका मंत्री पद से हट गए, तो एकदम लास्ट टाइम में हुआ। तो यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सोचते होंगे कि अरे यार शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पर शिक्षकों की सबसे ज़्यादा जरूरी है और 23,000 शिक्षकों की पद खाली है और इसमें भर्ती क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात है जो कि मेरे नज़रिए से है दोस्तों, आप लोगों के नज़रिए में पता है कि नहीं, क्योंकि देखिए मान लीजिए अभी हमारी जो हेमंत सरकार है ये अभी बहाली कर देती है, मान लीजिए 23,000 पद जो खाली है, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 39,000 कहा जा रहा है। इन पदों में अगर बहाली कर देती है प्राथमिक टीचर में, और नहीं कर रही है, उसका कुछ और भी कारण हो सकता है। उन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं, जो हमारी जो नियमावली है और जो नियोजन नीति है उसको चेंज किया जाएगा, नहीं तो बाहर के आदमी लोग इसमें घुस जाएंगे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था नियोजन नीति का हवाला देते हुए। और बहुत सारे जो मामले हैं कोर्ट में पड़े हुए हैं, वो सब के बाद ये सब बहाली आएगी, मतलब एक नियमावली बनने के बाद आएगी। लेकिन वो नियमावली तो बन रही है, 1 साल हो गया और आ नहीं रहा है। तो अब देखिए मान लीजिए 23,000 का अगर शिक्षक नियुक्ति अभी कर देती है सरकार तुरंत, तो 23,000 का मान लीजिए प्राथमिक टीचर का जो 1 to 5 में अगर आप देखें तो कितना वेतन होता है, 42,000 से ज़्यादा है एक आदमी का वेतन है। तो समझ लीजिए 42,000 इंटू आप 23,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना पैसा होगा, आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा। और देखिए तो ये जो भार है पूरी तरह सरकार पे पड़ जाएगी, और सरकार इतना जल्दी भार नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहेगा कि हम इतना जल्दी भार ले। और ये सब भार लेने के बाद हम क्या बोलते हैं, भार लेगा मतलब कहने का मतलब क्या है, कोई भी सरकार अगला बार वोट जीतने के लिए अपना पैसा को बचा के रखना चाहती है, ठीक है। और अगर बहाली देगी तो सरकार के पास तो 100% उसके पास लोड आएगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। और इसीलिए मेरे ख्याल से बहाली नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकार आपको बहाली देगी, 100% देगी, लेकिन अभी नहीं देगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि ऐसा होगा तो हम लोग अगला बार कैसे जीतेंगे। जैसे आप नीतीश कुमार को भी देख लीजिए, कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने इतनी वैकेंसी निकाली। नीतीश कुमार कब वैकेंसी निकाला, जब चुनाव हो रहा है, 93,000 या कुछ इससे ज़्यादा, इतना ज़्यादा टीचर का भर्ती है, जब चुनाव हो रहा है, मतलब अपना अंतिम समय में वो ये सब कर रहा है। अंतिम समय में जब जा रहा है, मान लीजिए हार जाएगा नीतीश कुमार हार जाएगा, तो उसके बाद जो सरकार आएगा उसके ऊपर लोड हो जाएगा, 93,000 मास्टर बन जाएगा और सबको वेतन देना होगा 40-45,000। तो जो नया सरकार आएगा उस पर तो लोड हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर झारखंड में हो रहा है कि 23,000 जो शिक्षकों का जो सीट खाली है इसमें भर्ती नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास तो बहुत सारा लोड आ जाएगा, बहुत सारा पैसा देना होगा। जितनी भी सीटें खाली है, बहुत सारे बोलते हैं बहुत जगह सीटें खाली है, भर्ती क्यों नहीं हो रहा है। मान लीजिए अभी 23,000 पदों में अगर एग्ज़ाम के थ्रू भी हो गया तो एग्ज़ाम लेगी सरकार, मान लीजिए 2020 में एग्ज़ाम लेगी, एग्ज़ाम लेने के बाद रिजल्ट आने में 2021 का लास्ट तक चल जाएगा। फिर आपको बहाली के लिए कब 2022 या 23 में जब देगी, जब वोट होगा। ऐसा नियम है भाई। तो यही सब राजनीति है, और यही सब राजनीति के कारण हमारा झारखंड विकास नहीं कर रहा है, और मुझे लगता है यही फैक्ट रीजन है। और न सिर्फ ये टीचर का बात कर रहा हूँ, हर विभाग में मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्तों अगर सीटें खाली है हर विभाग में, तो उस विभाग में अच्छी तरह से काम कैसे हो रहा है। मान लीजिए आपका टीचर का ज़रूरत है 23,000 और आप वहाँ पर 10,000 आदमी काम कर रहा है, तो वहाँ पर शिक्षक मतलब कि पढ़ाई कैसे हो रहा है, वहाँ पर किस तरह से पढ़ाई हो रहा है, वहाँ पढ़ाई का माहौल क्या है। तो यही है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है जो कि मुझे पता चली है। मुझे अपने थिंकिंग से ये सब सोच आ रहा है, ये सब के कारण पता नहीं ये सब आगे क्या है। और सरकार चाह रही है कि नियोजन नीति को लागू करे, नियोजन नीति को सॉल्व करे, उसके बाद ये सब वैकेंसी आएगी, उनका कहना है।
तो अब नियोजन नीति कब बनेगा, फिर कब स्थानीय नीति लागू होगा, फिर से कब आएगा, तब तक से फिर से चुनाव आ जाएगा और यही सब होगा भाई। तो अब देखिए, आप लोग सिर्फ झारखंड के भरोसे मत रहिए, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। आप लोग बाहर का भी बाहर मतलब कि झारखंड के बाहर का भी तैयारी कीजिए, जितने भी वैकेंसियां हैं सभी का तैयारी कीजिए, तभी आपका लाइफ सेटल हो सकता है, वरना आप सिर्फ झारखंड के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और आपका क्या इस बारे में सोचना है, क्या कहना है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आशा करते हैं कि ये हमारी बातों को समझेंगे और तुरंत से तुरंत जितनी भी बहालियां हैं खाली है जिन पदों पे, उन पे बहाली करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।